अरे घर वालों ने तुमसे बदतमीजी की है भाई, उन पर गुस्सा हूँ, तुमसे क्यों नाराज होगा? तुम्हारी इज्जत करवाना ना मेरा फर्ज है। पापा मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता और आप मुझे कह रही कि मैं इसके गले लगाऊं। भाई की इज्जत करना मुझ पे फर्ज है और बीवी की इज्जत करवाना मुझ पे फर्ज नहीं। ये जो घर चल रहा है ना तुम्हारे चंद्रबों से नहीं चल रहा। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम के आने वाले एपिसोड 19 में आप देखेंगे कि शजीना जब मुस्तफ़ा के साथ उसके रूम में होगी तो शजीना को अंदर ही अंदर कहीं ये गिल्ट फील होगा कि शायद मुस्तफ़ा मुझसे नाराज है और वो उनको मनाते हुए कहेगी कि क्या तुम मुझसे नाराज हो, जिस पर मुस्तफ़ा कहेगा कि भाई मैं अपने घर वालों पे गुस्से हूँ क्योंकि तुम्हारी इज्जत करवाना मेरा फर्ज है, मैं तुमसे नाराज क्यों होऊंगा। और दूसरी तरफ मुस्तफ़ा के वालिद मुस्तफ़ा और आदिल की लड़ाई को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होंगे, इस वजह से वो उन दोनों को अपने रूम में बुलाएंगे और वो उन दोनों को समझाते हुए कहेंगे कि आप दोनों मेरे बाजू हो और आप दोनों ही मेरा सहारा हो। अगर आप दोनों आपस में इस तरह लड़ोगे तो फिर मेरा सहारा कौन बनेगा और मैं लाइफ में कैसे सर्वाइव कर पाऊंगा। इसलिए आप दोनों एक दूसरे के साथ सुलह कर लो और अपनी लड़ाई को खत्म करो। और साथ ही साथ मुस्तफ़ा की वालदा मुस्तफ़ा को नसीहत करते हुए कहेगी कि वो तुम्हारा बड़ा भाई है और तुम पर फर्ज है कि तुम उसकी इज्जत करो। जिस पर मुस्तफ़ा कहेगा कि क्या सिर्फ बड़े भाई की इज्जत करना मेरे ऊपर फर्ज और बीवी की इज्जत करवाना मेरे ऊपर फर्ज नहीं है? तो इस पर मुस्तफ़ा की वालदा मुस्तफ़ा को सुनाते हुए कहेंगे कि तुम्हारे चंद पैसों से इस घर का राशन नहीं चलता, ये जो तुम अयाशी कर रहे हो ना ये सिर्फ और सिर्फ आदिल और उसकी बीवी की वजह से कर रहे हो, जिसकी वजह से मुस्तफ़ा को काफी लो फील होगा लेकिन वो फिर भी खामोश रहेगा। और जब मुस्तफ़ा के वालिद दोनों को आपस में सुलह करने का कहेंगे और कहेंगे कि चलो अपना अपना गुस्सा थूककर एक दूसरे के साथ गले मिलो, तो आदिल जो कि हमेशा ही अपनी जहानत और अपनी दौलत के नशे में चूर रहते हैं वो ये कहेंगे कि मैं तो मुस्तफ़ा की शक्ल तक नहीं देखना चाहता और आप कहते हैं कि मैं इससे गले मिलूं। लेकिन फिर भी अपने वालिद के इसरार करने पर आदिल और मुस्तफ़ा थोड़ा सा एक दूसरे के साथ गले मिलेंगे और आदिल मुस्तफ़ा को खुद से दूर करता हुआ कमरे से बाहर निकल जाएगा। जब मुस्तफ़ा आदिल और अपने पेरेंट्स के इस बिहेवियर को देखेंगे तो वो कहेंगे कि अब मुझे लगता है कि हमारे इस घर में जीना मुश्किल हो गया है और हम दोनों को इस घर से मूव ऑन कर जाना चाहिए। और जैसे ही सुबह होगी शजीना जब किचन में नाश्ता बनाने के लिए जाएंगी तो उनके साथ जो कि शजीना को बात सुनाने का कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देती, वो शजीना को खरी खरी सुनाते हुए कहेंगी कि ये तमाम राशन, ये किचन का तमाम सेटअप जो भी चल रहा है ये तमाम का तमाम रुबाब की वजह से चल रहा है। मतलब तुम रुबाब का दिया खा रही हो, इसलिए अगर तुम रुबाब के सामने झुके रहोगे तो यही तुम्हारे लिए बेहतर है। और ये तमाम बातें सुनकर सजीना काफी हर्ट हो जाएगी, वो बहुत ज्यादा रोएगी और सजीना इसी तरह भूखी प्यासी चुपचाप ऑफिस चली जाएगी। लेकिन जैसे ही सजीना ऑफिस से वापस आएंगी तो रुबाब दरवाजे में खड़ी होकर कोई ना कोई नई टॉक्सिक बात लेकर तैयार खड़ी होंगी। रुबाब जो कि अपने शौहर को छोड़कर हर वक्त शजीना को डाउन करने की कोशिश में लगी होती है, अगर वो इतनी ही तवज्जो अपने शौहर पे दे दे तो उनको पता चले कि किस तरह उनकी नाक के नीचे उनका शौहर उनकी दोस्त के साथ और उनकी दौलत पर अयाशी कर रहा है। वो जो हर वक्त शजीना का घर तोड़ने में लगी होती है, उनका अपना ही घर बहुत जल्दी टूटने वाला है। जब वो दरवाजे में खड़ी होंगी तो शजीना उनकी बदतमीजी और उनको इग्नोर करते हुए सीधी अपने रूम में चली जाएंगी। नाज़रीन आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा।